अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की सुबह जो है बड़ी खूबसूरत हुई है। 2-3 दिन से तो इतना कोई ख़ास अच्छा मौसम हुआ है ना कि दिल खुश हो जाता है और बड़ा ही अच्छा फ़ील हो रहा है। पंखे हमारे बिल्कुल बंद हुए हुए हैं क्योंकि इतनी सर्दी लगती है। मैं तो पंखा बिल्कुल भी नहीं चला रही और वही मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि मई का लास्ट हो चुका है, मई एंड हो चुका हुआ है और अभी तक लाइक हमें एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खैर हाँ, बीच में 2-3 दिन चलाया भी है, लेकिन ये है कि अब बिल्कुल बंद है 2-3 दिन से एसी। तो खैर यहाँ पर बच्चे सुबह-सुबह का टाइम है और ये स्कूल जाने वाले हैं। इनको नाश्ता मैंने दिया है, सीरियल्स आज इनकी डिमांड थी, तो फिर सीरियल्स मैंने दे दिए हैं और आज इस तरह का इनका हेयर स्टाइल बनाया है इनका। मुझे ना सिमटे हुए बाल अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ओपन बाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं फिर कोशिश मेरी यही होती है कि पिन्स वगैरह लगा के ना इनके अच्छे से टाई कर दूँ। वैसे भी स्कूल में नीट एंड क्लीन जो है ना लुक आती है फिर बच्चों की। खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट और ब्रेकफ़ास्ट के लिए मैंने बनाना है फ्रेंच टोस्ट। एक्चुअली बच्चों को लंच में मैंने फ्रेंच टोस्ट देने थे, तो मैंने सोचा कि फिर मैं भी फ्रेंच टोस्ट ही आज खा लेती हूँ और एफ़र्ट ये है कि कम लगेगी, बच्चों को बना के दे रही हूँ तो अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं वो बना रही हूँ। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चों को ना एग का इंटेक जो है ना वो ज़्यादा हो। एग वैसे भी आजकल बहुत प्रमोट हो रहे हैं एग्स, और कहा जा रहा है कि ये जी सुपर फूड है और एग्स खाने चाहिए डेली बेसिस पे। और मैं आपको ये बात बता दूँ, एग खाने का ताल्लुक गर्मी सर्दी से बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग इसलिए एग नहीं खाते, जी गर्मी है तो एग नहीं खाना, ऐसी कोई बात नहीं। हम चिकन भी तो खाते हैं, हम गोश्त भी तो खाते हैं। क्या गर्मियाँ आने से हम लोग चिकन गोश्त इस तरह की चीज़ें खाना बंद कर देते हैं? तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। एग जो है आपको अपने डेली बेसिस पे यूज़ करना ही चाहिए, और स्पेशली जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसमें उनको लाजमी डेली एक एग लाजमी खिलाएं। मेरे तीनों बच्चों को मैंने कोशिश यही मेरी होती है कि मैं उनको डेली किसी ना किसी फॉर्म में एग दे दूँ। कभी बॉयल कर देती हूँ, कभी मैं उनको ऑमलेट बना दिया, कुछ भी जो वो डिमांड करें। तो करती मैं क्या हूँ, एक एग लिया और उसमें मेरी यही कोशिश होती है सिर्फ 2 मैं स्लाइसेस को कोट करूँ उस एक एग से, इससे ज़्यादा नहीं। आप एक भी कर सकते हैं, लेकिन एक वो बहुत ज़्यादा हैवी फिर हो जाता है। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि एटलीस्ट 2 एग्स में, सॉरी एक एग में 2 स्लाइसेस मैं ना कोट कर दूँ। तो दूध की क्वांटिटी मैं थोड़ी कम रखती हूँ, क्योंकि दूध का इंटेक तो बच्चे दिन में लेते ही लेते हैं। इस वजह से फिर मैं एग की कोटिंग जो है ना वो थोड़ी थिक बनाती हूँ, ताकि एग की ना इनटेक ज़्यादा हो जाए। और जहाँ तक बात रही दूध की, तो बच्चों को मैंने अभी तक फ़ीडर जो है ज़ैना फ़ातिमा ने नहीं छोड़ा, ना मैंने उनको छुड़वाया है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब बच्चे पेरेंट्स फ़ीडर बच्चों को छुड़वाते हैं तो फिर बच्चे ना दूध पीना भी कम कर देते हैं। इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि दूध का इंटेक होना चाहिए लाजमी। और वो चाहे वो फ़ीडर ले लें, किसी भी तरह ले लें, कोई बात नहीं, उसमें कोई मज़ायका नहीं है। आपका बच्चा बस दूध पी ले और वो किसी भी तरह पी ले। तो मैंने बड़े सिप्पी वगैरह ऐसे ग्लास वगैरह ट्राई किए हैं, लेकिन दूध के साथ ना बच्चे कंफर्टेबल होते हैं, और मेरे बच्चे नींद में भी फ़ीडर लाइक पी लेते हैं। तो इस वजह से ना मैं फिर वो रखे होते हैं मैंने कि चले ये इनटेक इनका दूध का हो जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, कहीं जाकर ये ख़ुद इतनी सेंसिबल है कि कहीं जाके ना इनको होता है कि नहीं हम यहाँ सब देखेंगे तो हमने फ़ीडर में नहीं पीना, तो फिर कहती नहीं हमें ग्लास में ही दे दें। तो मतलब इतनी सेंसिबल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि घर में मैं कहती हूँ अच्छा चलें ठीक है, घर में ईज़िली ये लोग फ़ीडर में पी लें। तो बस यहाँ पर मैं इनको बना के दूँगी फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, मैंने 1.5 इनको दिए, और बड़ी बात है अगर ये यही ख़त्म कर लें तो ज़्यादा बेटर है। और नाश्ता तो ये करके जाती हैं डेली बेसिस पे। कभी हैवी भी दे देती हूँ, लाइक पराठा बना दिया, ऑमलेट बना दिया। तो कभी किसी दिन लाइट भी दे देती हूँ, क्योंकि पराठा ऑमलेट जो है ना थोड़ा नखरों से खाती हैं, और सीरियल्स पैनकेक और इस तरह की चीज़ें ना थोड़ी खुशी से खा लेती है, तो वो भी मैं देती हूँ। लेकिन समटाइम्स मैं इनको ज़रूर कहती हूँ कि नहीं आज पराठा खाएंगी आप। तो इस तरह की चीज़ें खा लेती हैं। दही भी कभी ले लेती हैं ब्रेड के साथ, वो भी मेरे बच्चों को पसंद है। तो इस तरह मिक्स करके तो मैं
इनको दे देती हूँ। खैर बच्चों को मैंने भेज दिया था, ये मेरा ब्रेकफास्ट है और साथ ही मैंने जब बच्चे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खा रहे थे तो मैंने किचन को क्लीन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे नाश्ता बना है, बच्चों का लंच बना है और किचन मैंने सारा क्लीन कर लिया और सिंक में मैंने सारे बर्तन डाल दिए। अब बाहर से आएंगे अगर कोई भी आने वाला हो या ख़ुद को भी किचन जो है वो नीट एंड क्लीन लगेगा। हाँ सिंक में थोड़े बर्तन है वो मेरा जब मूड होगा मैं धो लूँगी। तो इस तरह ना किचन हर वक्त नीट एंड क्लीन रहता है। खैर अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और मेरे साथ जब भी हम ब्रेकफास्ट करते हैं मैं या मेरे हस्बैंड कभी इकट्ठे कर लेते हैं, कभी मैं जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठते ही क्रेविंग होती है कुछ खाने की, तो मैं वेट बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इस वजह से फिर जो इज़ा है वो हमारे साथ ज़रूर नाश्ता करती है और मैं इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेशली नहीं बनाती। जो मैं खाती हूँ ये वही खाती है, जो इसके बाबा खाते हैं ये वही खाती है। हाँ एग का इंटेक हमने इसको करवाना होता है तो इस वजह से मैं इसके लिए बॉइल्ड एग लाजमी डेली बेसिस पे या फ्राई कर देती हूँ, लेकिन बॉयल ये शौक से खाती है तो वो देना ही देना होता है। उसके साथ जो भी हम खा रहे होते हैं थोड़ा थोड़ा ये खा लेती है। और अभी ये सुबह का टाइम है और मेड नहीं आई, घर की कोई क्लीनिंग नहीं हुई और घर की हालत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। और इस रूम में तो लाइक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कपड़े हैं ना ये बस मैंने धो के यहाँ पे रखे थे, अब इनको मैंने आज समेटना है और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है ये कोट को, वो चेस्टर को और नीचे जो ड्रॉर्स हैं उनको। तो आज मेरा ये काम होगा करने के लिए। और उसके बाद ये कमरा जो है ना, अच्छा पूरा घर साफ़ दिखेगा आपको किचन भी साफ़ है, लेकिन ये कमरा डिज़ास्टर हुआ है क्योंकि आजकल ना हम इसी कमरे में ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कभी गर्मी सी फील हो दोपहर के टाइम बारिश ना हो रही हो तो बच्चे अक्सर कह देते हैं एसी ऑन कर लेते हैं, तो एसी भी ऑन हो जाता है। तो लाइक इधर इस रूम में ना ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो बस यहाँ पर जूते बिखरे हैं, टेबल बुक्स रात को पढ़ रहे थे, इनको मैं पढ़ा रही थी तो वो वहीं पे पड़ी हुई हैं। तो इस तरह ना लाइक इस रूम की हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। तो आज इसको अभी मैंने नीट एंड क्लीन करना है और बाकी घर अल्हम्दुलिल्लाह उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेड आएंगी वो मॉपिंग करेंगी और साथ में वो कर लेंगी लाइक स्वीपिंग एंड मॉपिंग कर लेंगी। और दूसरी ये बात कि डस्टिंग आजकल रोज़ करनी पड़ती है क्योंकि आजकल ना हवा में गर्द है तो उसकी वजह से ना इतना मैस हो जाता है, हर चीज़ पे डस्ट। किचन की स्लैब सुबह उठते ही मैं साफ़ करती हूँ और जो लाउंज में सोफ़ाज़ पड़े हैं, टेबल पड़ा है, उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। लाइक क्लीनिंग करनी ही पड़ती है, डस्टिंग डेली बेसिस पे आजकल हो रही है वरना अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है। और इवन फ्लोर भी जब साफ़ हो जाता है ना तो सम टाइम हवा जब चलती है तो दिन में मुझे ऐसा लगता है कि क्लीनिंग तो हुई है लेकिन फ्लोर में गर्द है क्योंकि आजकल ना अचानक ही इस तरह की हवा चलने लग जाती है। खैर 2 दिन से तो बहुत बारिश हो रही है तो वो हवा में गर्द नहीं है, लेकिन 2 दिन से पहले काफ़ी ज़्यादा गर्द थी। खैर आज मैंने बेडिंग कल मैंने चेंज की थी इस रूम की, तो आज मैं बस इसी को सेट करूँगी। और जैसा मैंने बताया मेरे रूम की जो थीम है वो वाइट एंड ब्लू है। मेरी यही कोशिश होती है कि वाइट एंड ब्लू ही मैं जो बेडशीट है वो बिछाऊँ। और ये वाले ब्लैंकेट मैं नए लेके आई थी, इसका मैं इंशाल्लाह ताला आगे आपको वीडियो में मैं इसकी प्राइस और कहाँ से लिया कितने का लिया सब मैं आपको बताऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा रूम की थीम की बात मैं कर रही थी। आपका कोई भी कलर का फर्नीचर हो, आपने अगर चाहते हैं कि रूम की कोई थीम आपने बनानी है तो आप कर्टन्स ले आएँ, ठीक है। और कर्टन्स कोशिश करें वाइट कलर के लेके आएँ। अगर आपका बेडरूम का फर्नीचर है ब्राउन गोल्डन में तो आप फिर स्किन बेज गोल्डन लाइट कलर के कर्टन्स ले सकते हैं। और फिर बेडशीट जो है कोशिश करें कि हमेशा कर्टन का कलर और बेडशीट का कलर आलमोस्ट सेम हो। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग आप उसमें कर सकते हैं ऊपर नीचे, या कोई एक कलर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसी तरह 2-3 कुशन कमरे में रख लें और कोई एक आध प्लांट रख लें, नेचुरल प्लांट रख लें या फिर आर्टिफिशियल प्लांट रख लें। इसके अलावा आप कोई भी वाज रख लें उसके अंदर, फिर एक कोई अपने रूम की थीम से ही रेलेवेंट आप कोई फ्लावर ऐड कर लें या कुशन के साथ मैचिंग फ्लावर कर लें तो आपका रूम बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मेरे इस रूम की मैंने थीम बनाई है वाइट ब्लू एंड इसमें थोड़ा सा मैंने एक लाइफ ऐड करने के लिए कि बोरिंग ना हो मैंने येलो का टच दिया है, ठीक है। तो और ग्रे,
मतलब ग्रे वाइट एंड ब्लू बेसिक कलर है, ठीक है। तो उसको मैंने इन्हांस करने के लिए और थोड़ा सा लाइफ और कलर्स रूम में ऐड करने के लिए ना मैंने येलो का टच दिया है। मैंने 2-3 कुशन है मेरे येलो कलर के, वो ऐड कर लिए हैं। और साथ में मैंने एक वाज वाइट कलर का ही लिया है, वाइट एंड ब्लू कलर का, जो मेरे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा होता है। उसमें मैंने येलो कलर के फ्लावर्स लगाए, तो वो इतने अच्छे लगते हैं। जैसे ही रूम में कोई एंटर होता है ना, तो एक थीम के हिसाब से ना जब आप चलते हैं तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हर चीज़ ना प्रॉपर प्लेस पे पड़ी हुई है, हर चीज़ एक दूसरे से उसका ताल्लुक़ है, तो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। और एक मैंने ये प्लांट रखा है आर्टिफिशियल, तो ये भी बड़ा प्यारा लगता है। इससे रूम में एक ग्रीनरी और एक अच्छी फ्रेशनेस का एहसास होता है। और ये जो फर्नीचर है ये मेरी शादी का ही है, बहुत डैमेज हो चुका है शिफ्टिंग में, 3 से 4 एटलीस्ट 4 दफ़ा हम शिफ्टिंग कर चुके हैं। तो उसकी वजह से इतना कोई मेरा फर्नीचर डैमेज हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी मैं कल ही अपने हस्बैंड को कह रही थी कि लाइक मुझे इसको पॉलिश वगैरह कराना है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करवाने हैं। तो वो कह रहे थे हाँ मैं चलें ठीक है, मैं किसी को बुलवाता हूँ, उससे फिर हम लोग रेट वगैरह फ़ाइनल करते हैं और उससे आइडिया लेते हैं। खैर क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको प्राइस वगैरह का आइडिया हो जाएगा और इसके अलावा कहाँ से ली है वो आइडिया हो जाएगा। और वैसे भी आप मुझसे फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर ये है कि इस जो चीज़ें मैंने ली हैं मैं साथ में ही उनको आपके साथ डिस्कस कर लूँ। और जो लिंक्स हैं इनके, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं, वो मैं इंशाअल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, तो ये मैंने की थी कुछ शॉपिंग, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और ऑफ कोर्स जैसे जैसे मैं कोई भी व्लॉग करती हूँ ऐड, और कोई ना कोई उसमें चीज़ होती है तो आप लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैंने शॉपिंग की है तो मैं आप लोगों को बता दूं। ये मैंने 2 ब्लैंकेट्स लिए हैं फ्लीस के। ये क्यों लिए हैं, एक तो मेरे पास बच्चों के रूम के लिए कोई भी फ्लीस का ब्लैंकेट नहीं था। मैं तकरीबन 2 सालों से ढूंढ रही हूँ कि मुझे प्योर पिंक कलर में, पीची सा पिंक कलर में कोई ब्लैंकेट मिल जाए, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा यहाँ पर। और मिलते हैं प्रिंटेड मिलते हैं, मैं प्रिंटेड बिल्कुल नहीं चाह रही, प्लेन चाह रही हूँ, जैसा कि मेरे बेडरूम में ब्लू कलर का है, ठीक है। तो अभी मैं रिसेंटली यहाँ पर जो रापी सेंटर है रावलपिंडी में, बहरिया फेज़ 7 में, तो वहाँ पर मैं गई थी। अपनी लेसिस वगैरह मैं वहाँ से लेती हूँ, कपड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें लेती हूँ। तो अचानक मेरी नज़र जो है वो बेडिंग वाली शॉप पे पड़ी, और मैं वैसे भी प्लान कर रही थी कि अच्छा जाके विज़िट करती हूँ, कोई अच्छी सी बेडशीट लेके आती हूँ या फिर कोई ब्लैंकेट लेके आती हूँ। तो मेरी नज़र पड़ी इस पर, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, इसमें ये जो कलर हैं ये दोनों, ये जो मेरी बेटियों का रूम है उसके साथ मैच नहीं करते, लेकिन ऑफ कोर्स मैं 2 सालों से ब्लैंकेट ढूंढ रही हूँ, मुझे अच्छा पिंक कलर में या प्योर वाइट कलर में नहीं मिल रहा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए। और बहुत ज़्यादा फूल और इस तरह की डिज़ाइनिंग से बेहतर है इसमें चेक वगैरह बनी हो, तो वो थोड़ी डिसेंट सी लगती है। तो मैंने ये वाला एक ले लिया, और ये कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि बच्चों के रूम में अच्छा लगेगा। उसके अलावा मेरे अभी कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ हर साल गर्मियों की छुट्टियों में हमारे पास आती हैं, और यहाँ पर वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन स्टे करती हैं। तो फिर तब भी मुझे बेडिंग्स की या उनके लिए ऊपर लेने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों की वगैरह की ज़रूरत होती है। और हर साल मुझे यही होता है कि कुछ ना कुछ नया हो, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो घर में, थोड़ा बहुत डेकोर कर लिया जाए या फिर उनको अच्छा फील करवा लिया जाए। तो ये जो मैंने ब्लैंकेट अब इसीलिए लिया है कि चलो वो यूज़ कर लेंगे, बच्चों के रूम में तो हमेशा वो रहते हैं, तो उसी रूम में रहते हैं दोनों। तो फिर मैंने सोचा कि ये ब्लैंकेट मैं वहाँ पे रखूँगी, न्यू ब्लैंकेट वो यूज़ करेंगे, और उसके बाद ये कि बच्चों के रूम के थीम के साथ तो ये जाएगा। तो एक मैंने ये लिया। उसके अलावा एक मैंने ये लिया है, ये अगेन मेरे रूम की थीम के साथ बहुत अच्छा जाता है। इसमें वाइट कलर भी है, ब्लू भी है, ग्रे कलर भी है, तीनों मेरे रूम की थीम के साथ जाते हैं। सिर्फ एक ये कलर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मेरे रूम में जो कर्टन्स हैं उसमें हल्का हल्का ये कलर है। तो खैर ये भी ओवरऑल मैच हो रहा है। अगर नहीं भी मैच होता तो एटलीस्ट 3 कलर मैच हो रहे थे। तो प्योर ब्लू तो मेरे पास था, और यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं प्योर ग्रे लूँ
यहाँ फिर मैं ये वाला लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ये ले लिया जाए। तो हम बदल बदल के भी चेंज उसको लाइक बेड पे बिछा सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि मैं उसको रूटीन में यूज़ के लिए लगाऊं, इसको मैं कभी कभी के लिए लगा लूँ, तो डिपेंड करता है। अच्छा, ये दोनों जो हैं ये हैं मास्टर बेड के, तो लाइक बड़े बेड के लिए बिल्कुल ठीक है। और कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट से हैं, लाइट से हैं। एसी वाले में ना रूम में बड़े ही अच्छे रहते हैं, तो प्यारे भी लगते हैं। आम जो हमारे खेस होते थे पहले, उनकी निस्बत, या कोई चादर ली हुई है उसकी निस्बत, इस तरह की चीज़ें प्यारी लगती हैं और एक अच्छी लुक आ जाती है रूम में। तो ये दो मैंने लिए थे। और हाँ, इनकी प्राइस जो थी वो मुझे ये 2500 रुपये में मिले हैं। और कोई उन्होंने फिक्स प्राइस बताई, बारगेन भी मैंने करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने 1 रुपया भी कम नहीं किया। तो दोनों 2500 में पड़े हैं। जबकि मैंने पिछले साल शायद लिया था, या उससे पिछले साल मैंने लिया था ब्लू वाला, वो भी मैंने 2500 में लिया था। तो लाइक एक साल में उन्होंने कोई प्राइस ज़्यादा नहीं की। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पिछले साल भी मैंने ब्लू वाला लिया था तो 2500 का लिया था, जबकि ऑनलाइन ये महंगे मिल रहे हैं। दलीलन कंपनी है, वो भी महंगे दे रही हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा उनकी प्राइस है। इसके अलावा कुछ लोकल ब्रांड्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे बेडिंग से रिलेटेड, लाइक ट्यूलिप है, के लीलन है, इस तरह के। के लीलन के पास आई डोंट नो है कि नहीं है, लेकिन एप्रिकॉट है, एक ट्यूलिप है, उनके पास जो है वो प्राइस से ज़्यादा है। तो ये 2500 रुपये में बहुत मुनासिब प्राइस है। तो ये मैंने एक लिया था। उसके अलावा एक मैंने ये बेडशीट ली थी। अच्छा, मुझे ये होता है कि मेरे रूम में, क्योंकि थीम मैंने बनाई हुई है वाइट एंड ब्लू, तो वाइट एंड ब्लू ही बेडिंग हो, तो मैं उससे रिलेटेड ढूंढती रहती हूँ। मुझे जो है, मैं प्रेफर करती हूँ वो होती हैं कि वाइट बेस हो, उसके ऊपर कुछ ब्लू डिजाइनिंग हो, और मेरी प्रेफरेंस यही है कि लाइनिंग हो, चेक हो, या डिसेंट सा कोई डिजाइन हो। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे कोई ऐसा डिजाइन नहीं मिलता। फूल शूल ही बने होते हैं। मैं अवॉइड करना चाहती हूँ फूल शूल, लेकिन मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसी तरह की बेडशीट्स मिलती हैं। और जो सेल्फ लाइनिंग वाली होती हैं वो फिर उस पर यह है कि स्टेन वगैरह नज़र आ सकता है अगर पड़ जाए तो इस वजह से फिर मैंने ये ब्लू और वाइट वाली ले ली थी। मुझे कुछ कंपैरेटिवली ठीक लगी थी। वैसे भी मैं चाह रही थी न्यू बेडशीट हो क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, तो फिर उस वजह से मुझे न्यू बेडशीट चाहिए थी। तो मैंने फिर सोचा कि अच्छा चले ले लेते हैं, तो खैर यूज हो जाएगी। तो ये मैंने एक बेडशीट ली है, ये अनस्टिच्ड है, और इसको मैं खुद स्टिच कर लूंगी क्योंकि मुझे तो स्टिचिंग आती है। वैसे वो लोग बेडशीट वाले स्टिचिंग की भी वो दे देते हैं समटाइम्स, लेकिन उसके लिए फिर एक दिन बाद जाना होता है, तो इतना लंबे चक्रों में मैं नहीं पड़ती, तो मैं खुद ही सी लेती हूँ। मैं खुद सी लूंगी इसको। और ये 1 बेडशीट है, 2 पिलो हैं, और इसकी प्राइस थी, ये मुझे मिली है 1500 में। और इसके साथ मैंने लिए हैं ये 2 पिलो कवर्स। आपको नजर आ रहा होगा, ये सेल्फ लाइनिंग में है, ठीक है। ये बड़े प्यारे लगते हैं, इससे लुक जो है ना बेड की बड़ी अच्छी लगती है। पीछे आप प्लेन रख दें, आगे आप ब्लू वाले रख दें, सॉरी पीछे आप लाइक ये वाले रख दें, आगे ब्लू वाले रख दें, नीचे ब्लू वाला अगर बिछा हो, ये जो होता है फ्लीस का ब्लैंकेट, तो आपके बेड की ना लुक बड़ी अच्छी लगती है। इंशाल्लाह उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी, और जब ये सील होंगी ना तो फिर मैं बिछा कर तो आपको प्रॉपर गाइड के लिए मैं बता भी दूंगी। खैर, या पीछे ब्लू कलर के हों, आगे जो बेडशीट के साथ के हों, तो ऐसे ना बड़े अच्छे लगते हैं कंट्रास्ट में। और जैसे मैंने बताया, मेरे रूम की जो थीम है वो वाइट एंड ब्लू है, तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ कि ब्लू पिलो किसी भी बेडशीट के पीछे बिछा देती हूँ, बड़े अच्छे लगते हैं। साथ मैचिंग का ब्लू मेरा जो फ्लीस का ब्लैंकेट है वो बिछा देती हूँ, तो ना एक रूम में बड़ी एक हाई फाई सी लुक आती है। जैसे आपने कोई 6 पीस वाला कंफर्टर सेट या 6 पीस वाला किसी अच्छी शॉप से जी बेडशीट ली हो, उसके साथ आपने फ्लीस का ब्लैंकेट रखा हो, हालांकि इतना इकोनॉमिकल ये चीजें पड़ जाती है। ये मुझे यहाँ से महंगा मिला है। अगर मैं लाहौर, फैसलाबाद की लोकल मार्केट से या रावलपिंडी की लोकल मार्केट से लेती तो मुझे शायद 200-250 में ये कपड़ा मिल जाता। उन्होंने मुझे 400 का ये 2 पिलो का कपड़ा दिया है। खैर, मैंने ले लिया, लेकिन यह है कि आम बाजारों से ये मुझे सस्ता मिल सकता था। तो इसके साथ मैं 2 तकिए ये बनाऊंगी, 2 तकिए वो बनाऊंगी, साथ में ये वाला जो फ्लीस का ब्लैंकेट है वो रख। वैसे इसके साथ ब्लू वाला बहुत अच्छा लगेगा,
तो ब्लू वाला भी रख सकते हैं। तो खैर ये थी मेरी शॉपिंग। इसके अलावा मैंने कुछ और भी चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया कि गेस्ट के रूम गेस्ट ने आना है तो मुझे उनके लिए थोड़ी सी तैयारी करनी है, तो ये मैंने उनके लिए की है। ये जो वॉशरूम सेट है ये मैंने गेस्ट रूम के वॉशरूम के लिए रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि गेस्ट रूम का जो वॉशरूम बच्चों के रूम का जो वॉशरूम है वो हम ज्यादा यूज नहीं करते। अगर ज़ैना फातिमा वहां पे सोती भी थी लेकिन वॉशरूम वो हमारे वाला यूज करती थी, क्योंकि मैंने वहां पर प्रॉपर चीजें रखी होती हैं, टॉवल होता है और उनका टूथब्रश, हर चीज बच्चों की वो मेरे वॉशरूम में होती है, तो इस वजह से हम एक ही वॉशरूम यूज करते हैं। तो जो बच्चों वाला रूम का वॉशरूम है वो तभी यूज होता है जब गेस्ट आए हो, तो उस रूम को मैं फिर गेस्ट के लिए डेकोरेट कर देती हूँ और टॉवल वगैरह रख देती हूँ, शैम्पू और टूथपेस्ट और इस तरह की चीजें सारी रख देती हूँ कि गेस्ट जब आए तो उनको किसी चीज की कमी फील ना हो। तो वहां पर एक्सेसरीज नहीं थी, कुछ चीजें थी टूथब्रश होल्डर वगैरह था, लेकिन वो बहुत अब मुझे बुरा लगता है, तो मैंने सोचा कि उसको चेंज कर लिया जाए। तो चेंज करने के लिए मैंने ये वाला सेट मंगवाया। ये मैंने मंगवाया है जी दराज से, ये IKEA का है। इसके जो था बॉक्स उस पे भी लिखा हुआ था और इसकी बोतल पे भी IKEA लिखा हुआ है। ये देखें, तो ये IKEA का है। ये बहुत अच्छा इसका प्लास्टिक है, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग है और ये बहुत जबरदस्त बना हुआ है, क्वालिटी बहुत इसकी अच्छी है। दराज से मंगवाया था और ये 1500 का सेट था, जो कि ये 1500 का सेट है। ये है जी इसका टम्बलर कह लें या आप इसको टूथब्रश होल्डर कह लें, तो इसमें मैं वो रखूंगी। इसमें हम सोप रख सकते हैं या मैं शैम्पू रखूंगी इसके अंदर। और ये इसका जो सोप होल्डर है, सोप ट्रे है, ये वो है, ये भी काफी अच्छी बनी हुई है। तो इस पे भी IKEA मेंशन है आई गेस, हाँ ये देखिए। तो ये मैंने एक मंगवाया था, 1500 का मिला है, बहुत अच्छा मिला है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, IKEA का है, सस्ता भी मिल गया। और वॉशरूम में रखूंगी तो फिर इंशाल्लाह ताला जब मैं गेस्ट आने वाले होंगे पूरा करूंगी, क्योंकि अभी नहीं मैं रख रही, बच्चों ने इसको खराब कर देना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि जब गेस्ट आएंगे तो फिर एक अच्छी नई फीलिंग फील करवाने के लिए तो ये फिर मैं तभी रखूंगी। और इसमें मैं रिफिल कर दूंगी या तो हैंड वॉश जैसे करूंगी, तो बाकी है कि शैम्पू तो अलग से पड़ा भी रहेगा, तो खैर है, या देखूंगी शैम्पू करना होगा तो शैम्पू कर लेंगे। उसके बाद मैंने ली थी ये पैग्स, या आप इसको कह लें हुक्स, ठीक है। तो ये भी वही जो बच्चों वाला वॉशरूम है, वहां पर वॉशरूम के अंदर कोई भी पैग नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सोचती हूँ अब वैसे तो इस घर में शिफ्ट हुए हुए हमें बड़ी देर हो गई है और गेस्ट बड़ी दफा आ चुके हैं, लेकिन मुझे अब जाके अंदाजा हुआ कि वहां पर बहुत मुश्किल है गेस्ट के लिए नहाना, कपड़े हैंग करना। तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक पैग मंगवा लूं ताकि एटलीस्ट थोड़ा जो वॉशरूम है थोड़ा यूज के काबिल हो जाए और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पैग भी मंगवा ली। तो बस ख्याल मुझे अभी आया, बाकी ये है कि गेस्ट हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने कभी हमें कंप्लेन नहीं की कि वॉशरूम में कोई चीज ही नहीं है जिसपे कपड़े हैंग किए जाएं। हाँ, एक बस टॉवल स्टैंड है टॉवल को वो करने के लिए, लटकाने के लिए, लेकिन ये नहीं था, तो ये मैंने मंगवा लिया है। और उसके अलावा मैंने ये मंगवाया है हैंगर 2, ठीक है। जैसे मेरे अक्सर दुपट्टे होते हैं, मैंने अपने दुपट्टे एक बैग में डाले हुए हैं। बैग इन द सेंस एक वो एक बॉक्स है, ठीक है। तो उसमें मैंने अपने सारे दुपट्टे मैं एक्स्ट्रा डालती हूँ। तो फिर लेकिन उसमें ये होता है समटाइम दुपट्टे नजर नहीं आते और नीचे नीचे चले जाते हैं, ऊपर वाले नजर आते हैं, ढूंढने में मुश्किल होती है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं 2 इस तरह के हैंगर्स मंगवा लूं, इसमें मैं अपने स्कार्फ्स और अपने दुपट्टे वगैरह हैंग कर दूं, ताकि एक तो सिमटे रहेंगे, कबर्ड में मेरे पास हैंग करने के लिए बहुत जगह है तो वो जगह भी इस्तेमाल हो जाएगी। दूसरा ये कि दुपट्टों को ढूंढना आसान हो जाएगा। तो ये भी मैंने दराज से मंगवाया था। अच्छा, ये मुझे मिली थी ऑलमोस्ट 500 की, ठीक है। अब मैंने सोचा कि ठीक है 500 की रीजनेबल है, अब मैं कहाँ मार्केट जाऊं और ढूंढूं कि मुझे कहाँ से ये मिलेगी, तो मैंने दराज से ही मंगवा ली थी। और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी थी, ये 1500 का मिला था।
और ये बड़े इकोनॉमिकल मुझे मिले थे, मेरा ख्याल 250-250 के या 200 के मिले थे। तो ये मैंने 2 मंगवाए थे। हाँ, विद डिलीवरी मुझे 500 का ये पड़ा था, ठीक है, तो 530 का, सॉरी मैं एग्जैक्ट प्राइस बता दूं आपको, 530 या 550 का पड़ा था। तो मेरा ख्याल है 250-250 के पड़ गए, और डिलीवरी चार्जेस भी ऑफ कोर्स होते हैं। तो खैर ये एक काम की चीज़ मिल गई मुझे, और अब मैं इसको जब ऑर्गेनाइज करूंगी कबर्ड को 1-2 दिन में, फिर इंशाल्लाह आपके साथ टिप्स कि मैंने अपनी कबर्ड को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, आप कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला अपनी कबर्ड का एक वो रिव्यू भी, सॉरी प्रॉपर व्यू भी दूंगी कि किस तरह चीज़ें ऑर्गेनाइज की हैं। तो या ये थी मेरी शॉपिंग, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा, इनके लिंक्स जो है ना मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, ताकि अगर आपने भी ये चीज़, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, अगर ये मंगवानी है या ये मंगवानी है तो फिर आप लोग उन लिंक्स पे जाके तो कर सकते हैं। और या दिस इज़ इट। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं और वो काफ़ी अर्से से मुझे फॉलो कर रही हैं, तो उन्होंने इस ड्रेस की मुझसे प्रॉपर वो चाह रही थी कि मैं इसको दोबारा शेयर कर दूं ताकि वो स्टिचिंग स्टाइल देख लें। तो या ये है जी इसकी फुल लुक। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इसका ना इसको प्रेस नहीं कर पाई, ये अभी वॉश कपड़ों में से मैंने निकाला है, और इसको प्रेस करने का मेरे पास बिल्कुल अभी टाइम नहीं था। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसको ऐसे ही उनको बता दूं, एक आइडिया ही लेना है उन्होंने। तो सबसे पहले जी ये ऊपर आप देखेंगे कि ऊपर से ये यहाँ तक जो है वो शर्ट की तरह बना हुआ है, हल्की सी एयरलाइन लुक है। साइड पे इसके 2 पॉकेट्स लगी हुई हैं, और इसके इस तरह के चुनट वाले स्लीव्स हैं, लाइक ऊपर से भी चुनट आ रही है, नीचे से भी चुनट है, और छोटी सी उन्होंने पट्टी लगा के ना चुनट को एक कफ वाली लुक दी हुई है। और ऊपर से इसका इस तरह की पट्टी आ रही है, ये देखें। बेसिकली उन्होंने दोनों साइड पे पट्टियां लगाई हैं और उसको सिलाई से बंद कर दिया है, और ये उसका स्टाइल बन गया है। गोल इसका गला है, और ये जो पट्टी है ना ये फ्रंट पे एंड तक नीचे तक आ रही है, ठीक है। लाइक फ्रंट की जो आप फ्रिल या ये पार्ट जोड़ेंगे तो उसके साथ ये पट्टी भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से इसका स्लिट एक आ रहा है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा जो चुनटे हैं उसे थोड़ा सा नीचे करके फिर आगे से ओपन हो जाती है, और बैक जो इसकी साइड है ना वो भी सेम ऐसी है, लाइक दिस। बैक पे प्लेन पीछे बैक साइड है, और पीछे चुनटें इसी तरह डली हुई है जैसे फ्रंट पे डली हुई हैं। तो उन्होंने कहा था एक दफ़ा फिर शेयर कर दें ताकि उनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि लाइक ये किस तरह की है। मैं एक दफ़ा इसको टर्न करके अच्छे से पीछे का भी लुक दिखा देती हूँ। तो ये है जी इसकी पीछे से लुक, इस तरह आएगी, बिल्कुल पीछे से प्लेन सिंपल शर्ट की तरह है, और गोल पीछे से गला है, और नीचे इसी तरह चुनट लगी हुई है। और ये तकरीबन आपकी घुटनों से स्टार्ट होती है चुनट आना, और उससे नीचे तक जाती है। आप जितना मर्जी लॉन्ग एंड शॉर्ट कर सकते हैं, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करवा सकते हैं। तो दिस इज इट। और ये है जी फाइनल, आपको एक लास्ट चीज़ भी दिखानी थी। ये मैंने कल परचेज किया है जुबैदा से, स्लीपिंग ड्रेस। जैनब और फातिमा का दोनों का सेम है, और जैनब का लिया था 8 इयर्स वाला, फातिमा का लिया था 7 इयर्स वाला। लेकिन फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा बड़ा आप ले लें साइज़ तो फ़ायदा ये हो जाता है कि ये कॉटन है और शायद श्रिंक हो, और वैसे भी बच्चे माशाल्लाह गर्मियों में ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हो सकता है कि इनकी हाइट वगैरह बढ़े, तो फिर ये ना हो कि ड्रेस जो है वो छोटा हो जाए। खैर ये मैंने जुबैदा से लिया है। अच्छा, जुबैदा जो है उनके भी सब ब्रांड्स हैं, लाइक लिटिल डार्लिंग है, और भी 1-2 ब्रांड्स हैं। तो खैर ये लिटिल डार्लिंग वाले से लिया है। इसका जो स्टफ़ है वो है जी कॉटन, बहुत अच्छा स्टफ़ है, पकड़ के बहुत अच्छा फील होता है, और स्टिचिंग बहुत ज़्यादा नीट है। ये सिल्क की पाइपिंग हुई हुई है, और आप जो बाज़ार से लेते हैं ना लोकल,
वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी स्टिचिंग या तो नीट नहीं होती या कपड़ा अच्छा नहीं होता। और अगर कपड़ा और स्टिचिंग ठीक हो तो डिज़ाइंस समटाइम्स ना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, रंग बिरंगे और इस तरह के। तो मुझे रंग बिरंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस और इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद। डिसेंट और लाइट लाइट कलर्स और इस तरह के लाइक चेक्स, लाइनिंग्स और स्लीपिंग ड्रेस में इस तरह के पोल्का डॉट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। तो या इसकी स्टिचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, कोट कॉलर बना हुआ है, यहाँ से हल्का सा इन्होंने राउंड शेप दी हुई है, यहाँ 2 प्लेट्स डाले हुए हैं ताकि खुला था ना ऊपर से, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने प्लेट्स डाले। फ्रंट इसके बटन्स हैं, 2 पॉकेट्स हैं, हाफ स्लीव्स हैं और इस तरह डिटेलिंग हुई हुई है पाइपिंग से। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और शर्ट की जो बैक है वो बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट, कोई उसमें लाइक पीछे कोई अलग से कपड़ा नहीं लगा हुआ, सिंपल एक शर्ट है। तो ये मैंने लिए थे कल, तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी अरसे से हम इनके स्लीपिंग ड्रेस ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मिल नहीं रहे थे कोई अच्छे, तो कल भी फाइनली नज़र आए। एक का मैं चाह रही थी पिंक कलर लेना और एक का मैं चाह रही थी पर्पल, लेकिन पिंक कलर में ना 6 ईयर्स का साइज़ था, तो वो साइज़ का इशू हो जाना था, छोटा हो जाना था। तो फिर मैंने सोचा चलें दोनों का पर्पल ले लेते हैं। खैर आप लोग भी अगर प्लान कर रहे हैं बच्चों के स्लीपिंग ड्रेस लेने के लिए, लड़कों में भी काफ़ी अच्छे, लाइक उसमें ब्राउन कलर था, ग्रे कलर था, इस तरह के कलर्स थे, तो लड़कों के भी अच्छे कलर्स थे, तो आप जाके ले सकते हैं। सेल्स लगी हुई है और ये हमें 20% डिस्काउंट पे मिला है। वैसे इसकी प्राइस जो थी 1700 थी, तो हमें तकरीबन ये मिला है 1400 के राउंड अबाउट। तो अच्छी प्राइस है, लोकल भी 1000 रुपये में मिलते हैं, लेकिन ये है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, स्टफ़ क्वालिटी, इसकी स्टिचिंग, एवरीथिंग बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। तो आप भी जाके जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं, वरना ये ना हो कि फिर ऑफ कोर्स जब सेल लगती है तो फिर हर कोई चाहता है कि वो फिर कम प्राइस पे चीज़ ले ले तो ख़त्म ना हो जाए। और वैसे भी इनके पास जो ड्रेस शॉर्ट थे साइजेस वगैरह, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं ज़ुबैदास पे। मैं कोशिश करूँगी कि लिंक जो है उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। तो या दिस इज़ इट, आज का व्लॉग बस यही तक का था। मैंने सोचा जो भी शॉपिंग की हुई है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपके साथ शेयर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।